गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस अपडेट्स के बारे में। मतलब कि अभी Q3 की अपडेट्स आ रही हैं लगातार। ठीक है, मैं जैसी अपडेट्स आती हैं मैं आपके लिए जिन जो जो वीड- जो जो कंपनीज को मैं ट्रैक करता हूँ, जो कंपनीज को मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, उन कंपनीज की मैं मोस्टली बिजनेस अपडेट्स आएंगे उनको डालूंगा एंड देन उसके रिजल्ट्स आएंगे उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, और यही मेरा काम है कि मैं अपना बिजनेस अपडेट्स को देख के अपने पोर्टफोलियो में चेंज करूँ एंड देन आपको बताऊँ। ठीक है, एज अ एक्टिव इन्वेस्टर आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जैसे कि बिजनेस अपडेट्स क्या होती हैं। जैसे कि अगर Q3 का रिजल्ट आने वाला होता है पर रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये लोग क्विक वो दे देते हैं कि हमारी सेल्स ग्रोथ कितनी हुई है, इतने की सेल्स ग्रोथ हुई है, देन SSG क्या थी एंड छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड? तो ये होती हैं बिजनेस अपडेट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस अपडेट्स किस में आई हैं। ठीक है, तो अभी 3 कंपनीज में आई हैं, V2 रिटेल, वी मार्ट एंड देन बाजार स्टाइल। ठीक है, तो ये तीनों एक ही सेगमेंट की कंपनी है। मतलब कि अपेरेल्स में काम करती हैं ये लोग वही टायर 2, टायर 3, टायर 4 में, टायर 3, टायर 2 में अपने शोरूम्स खोलती हैं। वहाँ पे अपेरेल्स मतलब कि क्लोथ्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे कोई बिजनेस मॉडल के ऊपर बात नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हम बात करेंगे बिजनेस अपडेट्स के बारे में, मतलब बिजनेस ने किया कैसा है Q3 में। अंडरस्टैंड? सिंपल, अच्छी तरह से आप समझ गए। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं V2 रिटेल की। तो V2 रिटेल ने इस बार अपनी Q3 में सेल्स करी है 57% से वाइन लेवल इंक्रीज। मतलब 57% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, विच इज गुड। क्योंकि अगर आप Q2 में देखोगे तो Q2 में ना अपनी अपनी सेल्स ग्रोथ करी थी आई थिंक से 80 के लमसम। अंडरस्टैंड? एक सेकेंड रुकना। इन्होंने अपनी Q2 में सेल्स करी थी, हाँ 86 करी थी, 86% से वाइन ऑयल इंक्रीज Q2 में। पर अब अभी आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस बार पिछली पिछली बार अगर आप देखोगे तो Q3 में थे फेस्टिवल्स, दुर्गा पूजा एंड देन और फेस्टिवल्स। अंडरस्टैंड? अगर आप इस बार देखोगे तो इस बार थे Q2 में, पिछली बार Q3 में, इस बार Q2 में। तो इस बार Q2 में सेल्स ज्यादा बढ़ी थी। अगर पिछली बार को आप देखो तो क्योंकि पिछली बार Q3 में था, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? तो इस बार इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है 57% से वाइन ऑयल V2 रिटेल की। तो 57% से विच इज गुड, क्योंकि इनने गाइडेंस भी इतने की दी है, 50 से 55% की अपनी गाइडेंस दी है उन्होंने सेल्स की, तो वो इन्होंने करी है। और स्टोर्स भी इन्होंने अच्छे खासे खोले हैं, 35 स्टोर्स खोले हैं इन्होंने इन दिस क्वार्टर। अंडरस्टैंड? तो V2 गुड करता जा रहा है। आपको क्या करना होता है, अगर कोई कंपनी अच्छा करती आ रही है तो आपको उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। और बिजनेस अपडेट को आपको बिजनेस अपडेट के हिसाब से ही अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि आप मार्केट किसी के लिए इंतजार नहीं करता। अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो मार्केट इंतजार नहीं करेगा, और उसने बेकार किया है तो मार्केट इंतजार नहीं करेगा आपका कि आप ऐड करो या काटो। अंडरस्टैंड? मैं यहाँ पे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ओके, चलो, तो V2 रिटेल के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं बाजार स्टाइल की। तो बाजार स्टाइल का जो रेवेन्यू आया है, वाइन वाइन लेवल आप देखोगे तो 13% से वाइन वाइन लेवल इंक्रीज हुआ है। पर बाजार स्टाइल के साथ क्या दिक्कत है, इनका 13% से वाइन ऑयल इंक्रीज हुआ है, लेकिन इनका जो मोस्टली प्रेजेंस है वो वेस्ट बंगाल साइड है। वहाँ पे दुर्गा पूजा ज़्यादा अच्छे से मनाई जाती है। तो इनका जो Q2 में सेल्स थी वो बहुत अच्छी आई थी। मतलब इनकी Q2 में सेल्स आई थी 71% से वाइन ऑयल लेवल। अभी आई है Q3 में 10%। इनकी गाइडेंस थी कि 30% हम लोग अपनी ग्रोथ करेंगे, लेकिन इनका प्रेजेंस वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे अर्ली फेस्टिवल्स की वजह से Q2 में शिफ्ट हो गया। एंड देन Q3 में पिछली बार भी अगर सेल्स आई होगी तो Q3 में आई थी फेस्टिवल्स की। अंडरस्टैंड? अभी Q3 में कोई फेस्टिवल नहीं था, तो 10% से ग्रोथ हुई है। अगर आप 9 मंथ की देखोगे, पिछले 9 मंथ एंड अब के 9 मंथ में, तो इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है 38% से फाइनल लेवल। अंडरस्टैंड? तो मतलब कि कहने का मतलब ये, इन्होंने 30% की गाइडेंस दी है, तो उस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। V2 ने दी है 50 से 55 की, वो अपने उस हिसाब से कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तीसरी कंपनी की बात करने वाला हूँ। तीसरी कंपनी है वी मार्ट। तो वी मार्ट को देखोगे, इनकी सेल्स को तो ये 10% से वाइन ऑयल लेवल, मतलब कि हैवी बेस होने की वजह से इनकी 10% से सेल्स इंक्रीज हुई है वाइन ऑयल लेवल। SSG इनकी 0% है। अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो 2% है, 5% है, सॉरी। तो आपको एक चीज़ समझ आइए कि वी मार्ट की कहानी तो यहीं पे मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि 10% से सेल्स इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो आपको यहीं पे देखना चाहिए V2 किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। देन बाजार स्टाइल भी 30% की सेल्स ग्रोथ की आगे बोल रहा है। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे ये लोग 10% से सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे V2 क्लियरली अपने आप को ग्रो करते जा रहा है। अंडरस्टैंड? तो मैं ऐसे ही यहाँ पे इसको कहानी बात खत्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बिजनेस अपडेट्स आई हैं तो इतनी बड़ी वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं। तो बिजनेस अपडेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो, तो अब बात ये करते हैं कि
आपको बिजनेस अपडेट्स पढ़ती रहनी चाहिए, मतलब कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, जैसे बिजनेस की अपडेट्स आती रहेंगी, देन रिजल्ट्स आते रहेंगे, देन उनकी कॉल पढ़ के मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। तो आपको यहाँ करना क्या है, मैंने Q2 की वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देखो जाके, आप समझो कि मैं काम कैसे करता हूँ, अंडरस्टैंड। देन आपको Q3 में मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आपको उसी हिसाब से अपनी पर्सपेक्टिव लेके, अपनी थिंकिंग रख के, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, आपको सुनना है, देन आपको कंपनीज पढ़नी है, देन आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। आपको किसी भी बेकार कंपनी में बैठे नहीं रहना है, अंडरस्टैंड। आपको किसी भी बेकार कंपनी में बैठे नहीं रहना, अपने पोर्टफोलियो को चेंज करना, अपने पोर्टफोलियो में बेस्ट बेस्ट कंपनीज रखनी। Q3 में अब मैं जो बताता जाऊंगा कि इस सेगमेंट में ये बहुत अच्छा कर रही है, इस सेगमेंट में ये कंपनी अच्छा कर रही है, इस सेगमेंट में ये कंपनी लॉस्ट प्रॉफिट में जा रही है, तो आपको उसी हिसाब से देखना है, एंड देन अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करनी है, अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज रखनी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हो अपने आप को, और आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए, अंडरस्टैंड। और ऐसी एनर्जी रखनी है और बहुत अच्छे से अपना काम करना है, देन आप पोर्टफोलियो को ग्रो करना है, ओके। यही हमारा काम है, हम एज अ इक्विटी इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टर हमारा यही काम है, अंडरस्टैंड। चलो, तो ख़त्म करते हैं। Q3 बहुत बढ़िया होगा इस, बहुत अच्छे से कंपनीज ग्रो करें, हम तो यही चाहेंगे। और आई थिंक मैंने ओवरऑल कवर कर दिया, ठीक है। और आगे भी जितनी बिजनेस अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। और आप और हाँ, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। एंड देन आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ट्विटर पे जाके आप मुझे DM कर सकते हो, X पे जाके, ठीक है। और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, ओके गाइस।